हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम बचे हुए कुछ बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र के कुछ बचे हुए क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये वीडियो शिक्षा शास्त्र वालों स्टूडेंट के लिए है, यानी जिनका सब्जेक्ट एजुकेशन है, बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर। यदि आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि हमारा वीडियो का मतलब आपका वो वीडियो धुंधला दिख रहा होगा तो आपको वीडियो दिया गया होगा वीडियो का क्वालिटी, तो आप वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 360 कर लीजिए, क्योंकि वीडियो जो होता है वो 360 में बनता है, ठीक है। तो और अगर आपका नेट अच्छा रहेगा तो अच्छा दिखेगा, यदि आपका नेट अच्छा चलेगा तो वीडियो अच्छा दिखेगा, नहीं चलेगा तो नहीं दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर मतलब इसमें कुछ पीडीएफ थोड़े ब्लर हो गए हैं तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल अमन जैकियन से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारा यूनिट 5 यानी कि चैप्टर 5, तो इसके पहले हमने 4 चैप्टर तक पढ़ाए थे। तो आइए बात करते हैं हम यूनिट 5 के। तो इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तित्व भिन्नताएं के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व भिन्नताओं के प्रकार है तो कौन है? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दिया है व्यक्तित्व भिन्नताओं के लिए वंशानुक्रम को एक आधारभूत कारण माना है? किसने माना है? रूसो, पियर्सन और गाल्टन ने माना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्यक्तित्व भिन्नता के सामाजिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो व्यक्तित्व भिन्नता के सामाजिक क्षेत्र में क्या शामिल नहीं है? रुचियों में भिन्नता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए किस परीक्षण या किसी परीक्षण के माध्यम से बालकों की संवेगात्मकता के स्तर का मापन किया जा सकता है? किसके माध्यम से? संवेग परीक्षण के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। किसने अमेरिका में प्रचलित वर्गीकरण की नवीनतम विधि का उल्लेख किया है? किसने? मोर्स एवं विंगो ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। किसने कहा है कि व्यक्ति के भीतर उन शारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अद्वितीय समायोजन को निर्धारित करता है? किसने? आलपोर्ट ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की धारणा को माना जाता है क्या? मन शारीरिक माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। व्यक्तित्व का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? व्यक्तित्व का सर्वप्रथम वर्गीकरण क्रेटिज ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है व्यक्तित्व का विकास प्रभावित होता है। तो व्यक्तित्व का विकास किससे प्रभावित होता है? वंशानुक्रम व वातावरण के द्वारा व्यक्तित्व का विकास प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर। यानी कि आप जिस वातावरण में रहेंगे, जिस वंशानुक्रम तो शारीरिक चीज़ें हो गई, लेकिन वातावरण से होता है कि आप जिस फील्ड में जाएंगे उसी तरह से मतलब उसी का मतलब बोली बोलेंगे, यानी जिस वातावरण में जाएंगे उसी का शुद्ध वायु लेंगे। यानी कि आप अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो अच्छा बनेंगे, बुरे लोगों के साथ रहते हैं बुरा बनेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है, वंशानुक्रम व वातावरण द्वारा। व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यह कथन किसका है? यह कथन वेलेंटाइन ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। व्यक्तित्व की पहली और मुख्य विशेषता क्या थी? आम चेतना थी। कौन थी? आत्म चेतना। यह व्यक्तित्व की पहली मुख्य विशेषता थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दिया है, परसोनिया किस भाषा शब्द का है? परसोना किस भाषा शब्द का है? लैटिन भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान और इसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। कथन किसका है? कथन बिंग एवं हर्ट का है। किसका है? बिंग एवं हर्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्न में से व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि वस्तुनिष्ठ नहीं है? शारीरिक परीक्षण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सामाजिक आशावादी, अहंकारी व अवसरवादी व्यक्तित्व का बालक होता है बहिर्मुखी होता है। क्या होता है? बहिर्मुखी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कौन सी विशेषता संगठित व्यक्तित्व की नहीं है? तो क्या दिया है? असामाजिकता। यह क्या है? विशेषता संगठित व्यक्तित्व की नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है?
व्यक्तित्व के दो प्रकारों कहते हैं बहिर्मुखी व अंतर्मुखी में किसने वर्गीकृत किया है? युंग ने कहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? फ्रायड थे। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका राइट आंसर है। आपको इस बार मनोविज्ञान देखने को मिलेगा। एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र में पूरा मनोविज्ञान है इस बार, ठीक है। व्यक्तित्व के प्रकारों का विभाजन जिस आधार पर हुआ है वह क्या है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। किसने विचार दिया है इदम अहम एवं अत्यहम का? फ्रायड ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चेतन अचेतन व अर्धचेतन मस्तिष्क का विचार दिया है तो किसने दिया है? फ्रायड ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कौन सी व्यक्तित्व परीक्षण की विधि नहीं है? तो समाज समिति विधि। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया गया है अंतर्मूर्खता बहिर्मूर्खता है प्रकार तो किसका है? व्यक्तित्व का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जुंग के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है तो कौन नहीं है? जुंग के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार नहीं है? सामाजिक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योग्यताओं तथा अभिरुचियों का सबसे विशिष्ट संगठन है। यह परिभाषा किसने दिया था? यह परिभाषा मन का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जर्मन वैज्ञानिक क्रेमचर ने शारीरिक रचना के आधार पर कितने प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किया है? 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है C.W. वियर्स की पुस्तक ए माइंड दैट फाउंड इट सेल्फ कब प्रकाशित हुई थी? 1908 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मानसिक भिन्नता अभिव्यक्त होती है तो मानसिक भिन्नता अभिव्यक्त होती है तो किस में होती है? बुद्धिगत गुणों से होती है मानसिक भिन्नता, यानी कि मानसिक भिन्नता जो उत्पन्न होती है वह बुद्धिगत गुणों से होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्यक्तिगत भिन्नता का आधार क्या है? तो शारीरिक। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत भिन्नता का कारण क्या है? तो वंश परंपरा, वातावरण और यौन भेद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। व्यक्तिगत भिन्नता का प्रकार कौन सा है? तो शारीरिक भिन्नता, मानसिक भिन्नता, व्यक्तित्व में भिन्नता। यह क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता का प्रकार है। व्यक्तिगत भिन्नता का मापन करने का परीक्षण है। व्यक्तिगत भिन्नता का मापन करने का परीक्षण क्या है? निर्धारण परीक्षण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य रूप में भिन्नता या अंतर को व्यक्तित्व भेद कहते हैं। परिभाषा किसकी है? जेम्स डेवर की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है ज्ञापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तित्व भिन्नता का अंश है। यह परिभाषा किसकी है? परिभाषा स्किनर की है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। इसमें दिख नहीं रहा है, धुंधला है, तो इसके लिए व्यक्तित्व भिन्नता होती है तो इन सभी में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। प्रत्येक स्त्री पुरुष कोष मूत्र में क्रोमोसोम होते हैं कितने? 23 जोड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शारीरिक भिन्नता के आशय क्या है? दिया है यौनिक भिन्नता। यह क्या है? शारीरिक भिन्नता के आशय है। व्यक्तित्व भिन्नता का सर्वप्रथम अध्ययन किसने प्रारंभ किया था? फ्रामिस गाल्टन ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व भिन्नता की विशेषताएं क्या हैं? तो विभिन्नता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आइए हम बात करते हैं अब यूनिट 6 की, यानी कि विशिष्ट आवश्यकता वाले शिक्षार्थी, यानी चैप्टर 6। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है मानसिक रूप से विशिष्ट बालक होते हैं ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बाल अपराधी बालक विशिष्ट बालक की इस श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं? सामाजिक श्रेणी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण है तो इसमें से शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण क्या है? उपयुक्त में से दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया गया है बेकर फाउंडेशन बोस्टन ने सुधार के लिए सुझाव दिए थे अपराधी बालक को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालकों को मन बुद्धि बालक कहते हैं। यह कथन किसका है? कथन क्रो एवं क्रो का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यानी कि जिनकी 70 से कम बुद्धि होगी उनको हम कम बुद्धि वाले कहेंगे। मन बुद्धि बालक की विशेषता क्या होती है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मन बुद्धि बालकों की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए ये सभी। पृथक पाठ्यचर्या, विशिष्ट कक्षाएं, अनुभवी शिक्षक। ऑप्शन नंबर सी डी इसका राइट आंसर है।
मानसिक मंदता निवारण का क्या उपाय है? मानसिक मंदता निवारण का उपाय क्या है? तो मानसिक उपयुक्त में से सभी हैं मानसिक मंदता और निवारण का उपाय। ठीक है, मंद बुद्धि बालक का प्रकार है, ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका राइट आंसर है। मंद बुद्धि बालक है तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, अल्प बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है, अल्प बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि 50 से 60 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। विशिष्ट दिया गया है, विशिष्ट बालक कौन से होते हैं? सामान्य से भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सामाजिक रूप से विचलित बालक हैं, कौन होते हैं? बाल अपराधी होते हैं। सामाजिक रूप से विचलित बालक को हम बाल अपराधी होते हैं या बाल अपराधी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। विशिष्टता या असाधारणता का लेबल प्रायः उन बच्चों पर लगाया जाता है जो औसत से भिन्न होते हैं। यह परिभाषा किसकी है? परिभाषा जरसील्ड, टेलफोर्ड और सारे की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, कुशाग्र अथवा प्रतिभावान बालक है वह है जो निरंतर किसी भी कार्य क्षेत्र में अपनी कार्यकुशलता का परिचय देता है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा हेविंगहर्स्ट की है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 140 होती है। प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि 140 होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विकलांग बालक उस बालक को कहते हैं जिसमें कोई दोष होता है, शारीरिक दोष होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कोठारी आयोग ने विकलांग बालकों को कितनी श्रेणियों में बांटा है? कोठारी आयोग ने विकलांग बालकों को 3 श्रेणियों में बांटा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, यह है अंधे लंगड़े लूले बहरे बालक किस विकलांगता के होते हैं? तो शारीरिक मतलब इनमें शारीरिक चीज़ों की कमी होती है। शारीरिक दृष्टि से विकलांगों में शामिल होता है ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जन्मजात अल्प एवं मंदबुद्धि बालक किस दृष्टि से विकलांग होते हैं? बौद्धिक दृष्टि से विकलांग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया गया है विशिष्ट बालकों को छांटा जा सकता है, तो विशिष्ट बालकों को किस में छांटा जा सकता है? 4 भागों में छांटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। तो आई होप ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके BA सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के यानी एजुकेशन पेपर के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप एग्जाम देने से पहले हमारे इस वीडियो को जरूर से जरूर देख के जाएं। यदि कोई भी परेशानी हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल अमन जेकियन से जुड़कर आप वहां पर PDF भी प्राप्त कर सकते हैं और कोई क्वेश्चन भी हो तो पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।